गांव में मीनू और टीनू चिड़िया रहती थी। मीनू का रंग काला था, वो बहुत अच्छा रवैया रखती थी, मगर दूसरी तरफ टीनू देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत घुमंडी और लालची थी। वो मीनू से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन मीनू टीनू की नेल पॉलिश लगा लेती है, जिसे देखकर टीनू गुस्से से आग बबूला हो जाती है। चोरी, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाने की? तेरे काले हाथों में नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने अपने काले हाथों पर नेल पॉलिश लगाकर गंदी कर दी। पता भी है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी। टीना, तुम मेरी सगी बहन हो, मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तेरी जैसी काली कलोटी मेरी बहन नहीं हो सकती। कहाँ मैं इतनी सुंदर, कहाँ तू काली। चल अब जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल, और आगे से खबरदार मेरी कोई नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो। मीनू टीनू की जलकटी सुनकर रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। इसी गांव में जंगल के करीब एक बहुत बड़ी जादूगरनी रहती थी। एक दिन उसने नदी किनारे अपनी शक्ति से जादुई नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। जादुई नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लगा ही दिया। अब जैसे ही कोई चिड़िया इस पेड़ से नेल पॉलिश उतार कर लगाएगी, वैसे ही मेरे कब्जे में हो जाएगी। मैं एक एक करके गांव की सभी चिड़ियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। इसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगी। फिर मैं दुनिया की बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद टीनू अपनी सहेलियों के साथ नदी पर घूमने गई कि इनकी नज़र इस नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर लगी नेल पॉलिश देखकर टीनू अपनी सहेलियों से बोली, अरे नीना, देखो तो मैंने तो ऐसा पेड़ पहले कभी भी नहीं देखा। इस पेड़ पे तो ढेर सारी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई है। वैसे भी मेरी इतनी महंगी नेल पॉलिश उस काली कलौटी मीनू ने खराब कर दी। चलो इस पेड़ में से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। हाँ यार, मैंने फिर पहले ऐसा नेल पॉलिश नहीं देखा, लेकिन ये पेड़ आया कहाँ से? ये पेड़ जहाँ से भी आया, हमें क्या, हमारा काम तो हो रहा है ना। ज्यादा मत सोचो, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। क्या तो तुम सही रही हो। मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत पर बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साथ ही मुझे गांव की बाकी चिड़ियों को भी जान बचानी है। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारी बहन ने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तुम्हें पता नहीं कि वो जादूगरनी कितनी ताकतवर है। वो गांव की खूबसूरत खूबसूरत चिड़ियों की बलि देकर ताकतवर बनना चाहती है। इसीलिए मैं तुम्हें जादुई पाउडर दे रही हूँ। वहाँ जाते ही इस जादू के पाउडर को उसके चेहरे पर छिड़क देना। मीनू परी का दिया पाउडर अपने पास रख लेती है। फिर मोनू जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने नेल पर लगा लेती है, और पलक झपकते ही वो भी जादूगरनी की गुफा में पहुंच गई और जादूगरनी के पुकारने लगी, जालिम जादूगरनी, मेरे सामने आ। मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और गाँव की दूसरी चिड़ियों को कैद कर रखा है। इसी में है कि तू इन सबको छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ जादूगरनी हंसते हुए आ पहुँचती है। हा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम एक मामूली चिड़िया हो। मेरे पास जादुई ताकतें हैं और मैं बहुत जल्द चिड़ियों की बलि देकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मीनू की बात सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मौका पाकर मीनू पाउडर निकालकर चिड़िया जादूगरनी पर छिड़क देती है। जादूगरनी पर पाउडर पड़ते ही जादूगरनी का शरीर जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? कोई बचाओ मुझे। और देखते ही देखते जादूगरनी गायब हो जाती है। जादू का असर खत्म होते ही सभी चिड़ियां जादूगरनी के चंगुल से आजाद हो जाती हैं। फिर सभी ने मीनू चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और टीनू को कभी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने मीनू से माफी मांगी। मेरी प्यारी बहन, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया। तुम मुझे कितना प्यार करती हो कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आकर अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। तुम सच में दुनिया की अच्छी और प्यारी बहन हो। ये कहते हुए मीनू टीनू को गले लगा लिया और सी चिड़िया खुशी खुशी अपने गाँव लौट जाती हैं।
प्यारे बच्चों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल बेल आइकन को क्लिक भी कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली हर स्टोरी का नोटिफिकेशन